प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर में देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर और देश के सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज को शुक्रवार को जनता के लिए खोला जाएगा। फ्लाईओवर की घोषणा से लेकर उसके लोकार्पण तक 6 साल का लंबा समय लगा। निर्माण के दौरान कानूनी अड़चनें, भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीतिक श्रेय की होड़ जैसी कई समस्याएं सामने आईं। दमोह नाका मदन महल फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। इस पर मदन महल स्टेशन के ऊपर देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। अपार आईडी के बिना भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से आयोजित होने वाली है। इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए अपार आईडी को अनिवार्य किया गया था। इसे लेकर विद्यार्थियों के आवेदन आ रहे थे, उनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस कारण मंडल ने इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए खत्म किया है। अस्पतालों में बिना आभा आईडी के नहीं होगा इलाज, चाहिए होगी 14 अंकों की संख्या। सरकारी अस्पतालों में अब किसी भी तरह की जांच कराने के लिए आभा आईडी होना जरूरी है। 1 जुलाई से इसे अनिवार्य कर दिया गया। पहले ये स्वैच्छिक थी, लेकिन अब ब्लड टेस्ट सहित अन्य जांचें बिना आभा आईडी के संभव नहीं। सिविल अस्पताल ब्यावरा समेत जिले भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर मरीज की आईडी बनाई जा रही है। फिलहाल ओपीडी पर्चे पर आईडी जरूरी नहीं की गई है। एमपी के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नागदा स्टेशन से हुई तगड़ी कमाई। प्लेटफॉर्म टिकट से मिली 1.58 करोड़ की आय। पश्चिम रेलवे को इंदौर, महू, उज्जैन, रतलाम, नागदा के प्लेटफॉर्म टिकट से 1.5 करोड़ रुपए की आय हो रही है। रतलाम रेल मंडल का इंदौर स्टेशन 1 वर्ष में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला स्टेशन है। रतलाम मंडल को 1 अरब 94 लाख रुपए की वार्षिक आय देने वाला इंदौर स्टेशन पर सुविधाओं की कमी है। सलाहकार समिति मुंबई के पूर्व सदस्य जगमोहन वर्मा ने बताया कि रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत इंदौर, महू, उज्जैन, नागदा, रतलाम रेलवे स्टेशन से 1 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 1 वर्ष 1 माह 25 दिनों में प्लेटफॉर्म टिकट से 1 करोड़ 58 लाख रुपए का विक्रय किया। नकली खाद बीज के मुद्दे पर उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा। कहा, शिवराज सिंह चौहान अपने ही जिले को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में बढ़ते खाद संकट और नकली बीज खाद की सप्लाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि नकली खाद और बीजों ने प्रदेश के किसानों की मेहनत और सपनों को पूरी तरह से चौपट कर दिया। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा कि जब वे अपने गृह जिले विदिशा के किसानों की फसलों को ही नकली खाद बीज माफिया से नहीं बचा पाए तो पूरे देश के किसानों की खेती की रक्षा कैसे करेंगे।